ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरुर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः. Hare Krishna. We are reading Servant of the Servant by His Holiness तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज. तो ब्रह्मानंद प्रभु तमाल कृष्ण महाराज को ला गार्डिया एयरपोर्ट पे लेने आए और फिर दोनों फोक्सवागन बग में बैठ के मंदिर चले गए. और मंदिर पहुंचने से पहले ही उन्होंने एयरपोर्ट के कारपेट पे बैठ के दो मोटे मोटे संदेश सिंपली वंडरफुल्स खा लिया. अभी मंदिर जाने के बाद चर्चा हो रही थी कि कहाँ हमारा प्रीचिंग कैसा चल रहा है, तुम्हारा प्रीचिंग कैसा चल रहा है इत्यादि. तो उसमें अनेक अनेक मुद्दे आए सामने कि वातावरण जो है न्यूयॉर्क का और लॉस एंजलिस का अलग अलग होने के कारण अलग अलग चीज़ें काम करती हैं वहाँ पर. I became better aware of the problems of the devotees that they were facing when they invited me to a program at the nearby school for the performing arts. तो न्यूयॉर्क में एक पास में मंदिर के परफॉर्मिंग आर्ट्स का स्कूल था. वहाँ भक्त लोग मुझे लेकर गए प्रचार प्रवचन के लिए. तब मुझे उनके समस्याओं का ज़्यादा पहचान हुआ कि न्यूयॉर्क के प्रचार में क्या तकलीफें आ रही इनको. We had reserved the student center's main lounge, which was now filled with students on their midday lunch hour break. हमने स्टूडेंट लोगों का जो केंद्रीय लंच खाने की जगह थी वो बुक करके रखी थी हमारे प्रोग्राम के लिए. और अभी वहाँ बहुत सारे मिड डे में मध्याह्न भोजन करने के लिए आए हुए बच्चे खाना खा रहे थे, लंच आवर ब्रेक में आए हुए थे. But there seemed to be an invisible wall separating our small kirtan party from the aloof, skeptical audience. तो हम जाके वहाँ उस लाउंज में बैठे और कीर्तन शुरू किए. और ऐसा लग रहा था मानो हम दोनों के बीच में कोई एक दीवार हो न दिखने वाली. वो लोग अपना काम कर रहे हो, हम अपना काम कर रहे हो. उनको इसमें कोई रुचि ही नहीं आ रही थी उन बच्चों को. अलूफ एंड स्केप्टिकल मतलब क्या है? उदासीन, हमें इंटरेस्ट नहीं है, वो अलूफ है. एंड स्केप्टिकल मतलब संशय की नजर से देखने वाले, क्या कर रहे हैं लोग इधर आके. It was clear that they saw our shaved heads, saffron robes and devotional mood as a threat to their attempted sophistication and culture. सीधा दिख रहा था कि वो लोग हमारे शेव किए हुए मस्तक यानी टक्कल और शिखा और सैफरन जो हमने गिरुए वस्त्र पहने थे वो और हमारा भक्तिमय भावना, इन सब को उनका जो अटेम्प्टेड सोफिस्टिकेशन एंड कल्चर मतलब वो तय कर रहे थे कि हमारा एक ऐसा संस्कृति होना चाहिए और हम ऐसे उसमें पेश आने चाहिए. सोफिस्ट्री का अर्थ होता है कि दिखावे की एटिकेट्स या दिखावे की संस्कृति. तो उसमें उनको अपना विश्वास बढ़ाना था. उनका जो कृत्रिम रूप से जीने का तरीका था उसमें उनको जीना था. और हम जो कर रहे थे वो उनको थ्रेट लग रहा था. यार ये लोग आके कहाँ से, अगर ये सब चलेगा हमारे यहाँ तो हमारा तो धंधा ही बंद पड़ जाएगा जो हम करना चाहते हैं. एक्चुअली यू विल एक्सपीरियंस दिस व्हेन यू गो टू कॉलेज. कॉलेज में एक ऐसा अटेम्प्टेड सोफिस्टिकेशन और कल्चर डिजाइन करने का प्रयास किया जाता है. राधिका कैन टेल बेटर, इन आर्किटेक्चर कॉलेज इट इज इवन मोर. वो लोग खुद को बहुत शाणे समझते हैं और उनको लगता है हमारे जैसा फाइन टेस्ट वाला, फाइन आर्ट्स वाला, फाइन कल्चर वाला, फाइन इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति दूसरे हो ही नहीं सकते और हम बहुत ही विशेष कैटेगरी के लोग हैं, ऐसे उनका मानना होता है. और जब आप भक्त के रूप में वहां जाके दिखोगे ना उनको सीधा सीधा थ्रेट लगते हो. उनको लगता है ये कहाँ से आ गया बीच में, हमारे सारे किए करा के पानी फेर दे गए. इंद्रिय तृप्ति का हमारा जो मार्ग चल रहा है इसकी तरफ लोग अगर आकर्षित हो गए तो हमारा तो धंधा बंद पड़ जाएगा. तो ऐसे ही वहां लग रहा था उन स्टूडेंट्स को इनके कीर्तन को देखकर. आई इमीडिएटली रिक्वेस्टेड द डिवोटीज टू अलाउ मी टू गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्टरी टॉक. मैंने भक्तों से विनती की कि मुझे एक प्रस्तावना पर प्रवचन देने दो कि लोग कर क्या रहे, कौन लोग हैं. आई बिगेन बाय एक्सप्लेनिंग द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस. मैंने सर्वप्रथम हमारा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पार्श्वभूमि, इतिहास उनको समझाया कि कृष्ण भावना कहाँ से आई है, हम कहाँ कर रहे हैं एग्जैक्टली. एम्फसाइजिंग हाउ द म्यूजिक दैट वी वर अबाउट टू परफॉर्म वाज अ पार्ट ऑफ एन एंशिएंट कल्चर. मैंने ये भी कहा कि अभी हम एक संगीतमय प्रस्तुति करने वाले हैं, एक बहुत प्राचीन संस्कृति का भाग है. which gave great stress to performing arts. क्योंकि कॉलेज किसका था वो? परफॉर्मिंग आर्ट्स. तो
मैंने कहा कि यहाँ हम अगर जो म्यूजिक प्रस्तुत कर रहे हैं आप भाग लेंगे तो आपके अंदर जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की जो खूबी है उसको और बढ़ावा मिलेगा। ये सुनने के बाद आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स उभर कर सामने आएंगे। ग्रेजुअली आई ड्रू द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। मेरी बात सुन के वहाँ के कुछ लोगों में थोड़ा रुचि उत्पन्न हुआ। आई देन डेमोन्स्ट्रेटेड ईच इंस्ट्रूमेंट्स यूज। फिर मैंने हर एक इंस्ट्रूमेंट जो वहाँ रखा गया था वो कैसे बजाया जाता है उनको दिखाया कि ये परफॉर्मिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे तुम्हारे आर्ट के लिए काम आने वाले, देखो तुम कैसे बजा रहे हैं हम लोग इनको। Lastly, I described the Hare Krishna mantra as a vehicle for experiencing the highest pleasure when chanted congregationally. What a nice line. हरे कृष्ण महामंत्र एक वाहन है जो हमें सर्वोच्च आनंद देने के लिए ले जा सकता है, हमारी चेतना को ऊपर उठाकर, और ये खास करके साथ में आकर जब करते हैं तो और अच्छा आनंद प्रदान करता है। अकेले गाने से नहीं होता, लेकिन बहुत जन मिलकर गाते तो और आनंद आता है। ऐसा इसका स्वरूप है, ऐसा मैंने समझाया। I'll read that line again. I described the Hare Krishna mantra as a vehicle for experiencing the highest pleasure when chanted congregationally. We had not come as professional showmen. हम यहाँ कोई व्यावसायिक प्रसिद्धि पाने के लिए या प्रस्तुति देने के लिए नहीं आए हुए लोग हैं, but we're inviting them to take part in a transcendental happening. एक दिव्य घटना अभी अनुभव करने की बात आ रही है, आपके बीच पर उपस्थित होने वाली है। मैं आप सबको न्योता देता हूँ कि आप इसमें भाग लीजिए, आप खुद वो अनुभव कीजिए जो हम करने जा रहे हैं। Which would only be possible with their full participation. अब जितना इसमें पूरा भाग लेंगे उतना ज्यादा आनंद हम सबको आएगा, ऐसे मैंने कहा। Soon hundreds of students were clapping along with the mrudanga's 1 2 3 beat. फिर सैकड़ों वहां के बैठे हुए जो लड़के लड़कियां हैं वो ताली बजाने लगे। हमने मृदंग का 1 2 3 बीट चालू किया, सिर्फ मृदंग बजाना। Then हरे कृष्णा was introduced. फिर उसके बाद हरे कृष्ण मंत्र शुरू किया। First by the lead, एक जो नेता गा रहा है वो, and then followed by enthusiastic response from the gathering. फिर वहां जो उपस्थित लोग हैं वो लोग उनके पीछे दोहराने लगे। The entire audience chanted. सब लोग चैंटिंग चालू किए। Although not everyone was serious. हालांकि सब लोग गंभीरता से नहीं कर रहे थे जब को, कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट के रूप में, कुछ लोग हंसने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए वो सब कर रहे थे, लेकिन मंत्र लोग सब लोग बोलने लगे। But the devotees were in ecstasy. लेकिन हमारे भक्त लोग तो पूरे भाव विभोर हो गए पर रिस्पॉन्स देख के उनका। Satisfied that everyone was receiving the mercy of the holy name. भक्तों को अच्छा लगने लगा, संतोष हुआ कि सब लोग हरि नाम की कृपा स्वीकार कर रहे हैं। Though the students had appeared cool and disdainful at first, शुरुआत में वो लोग ऐसे ठंडे और तुच्छता के भाव प्रकट कर रहे थे। डिस्डेन मतलब क्या है? तुम होते कौन हो? उसको डिस्डेन बोलते हैं। तो they had proven as receptive to Lord Chaitanya's Sankirtan as the crowds of Saturday night theater goers along Hollywood Boulevard. तो लॉस एंजलिस में जो हॉलीवुड बुलेवर्ड था वहां पे जैसे रात को हमारा पार्टी गोइंग लोगों के साथ कीर्तन होता था, वैसा ही कीर्तन इधर कैफेटेरिया में चालू हो गया, ये कॉलेज की। और सब लोग भाग लेने लगे। हमको भी आश्चर्य हो गया कि सब लोग ले रहे भाग। ऑल दैट वॉज रिक्वायर्ड वॉज सम फ्रेंडलीनेस। क्या जरूरत थी? ये लोगों के साथ पहले मित्रता का संबंध स्थापित करना, एंड अ टच ऑफ हॉलीवुड शोमैनशिप। और दूसरा चीज जरूरत थी, वो क्या था? शोमैनशिप मतलब नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करने आना कोई चीज को। ऐसे नहीं कि ब्लैंड एकदम खा प्रसाद खा ले, नहीं, ऐसा नहीं। अभी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं इस संसार का सबसे पसंदीदा, रसपूर्ण, हृदय को बहलाने वाला, आयु और स्वास्थ्य को परिपूर्ण बनाने वाला, भगवान की कृपा प्रदान करने वाला पदार्थ, संदेश, दैट इज कॉल्ड शोमैनशिप। तो ऐसे उन्होंने प्रस्तुत हरि नाम को इस तरीके से किया कि लोगों को इंटरेस्ट आ गया उसमें। लोग बोलने लगे वाह, ये करना चाहिए हमको। Any reflections? हाँ, when now we are talking to audience, we should become conversational in our tone and not lecturing. हम जब श्रोताओं से बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? एक संभाषण के जैसा बात कर, ना कि हम कोई प्रवचन दे रहे हैं। न्यूज रिपोर्टर्स देखे हमने कैसे बात करते हैं वो लोग। ज्यादातर लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कॉन्वर्सेशन वर्सेस लेक्चरिंग में फर्क क्या है? कॉन्वर्सेशन कैसे कर सकते हो? आप ही बोल रहे हो ना, ऑडियंस के साथ कॉन्वर्सेशन कैसे हो रहा है? ओके, वी आर टेकिंग रिफ्लेक्शंस फ्रॉम देम। एक मेथड वो है, हम प्रश्न उठा रहे हैं और उनके जवाब दे रहे हैं, जो प्रश्न उनके मन में आ सकते हैं।
तो ये भी कॉन्वर्सेशन चल रहा है, हालांकि वो बोल नहीं रहे, हम उनके मन में उतर के बोल रहे हैं कि तुम्हारे प्रश्न हो सकता है, इसका जवाब ये है। तो ये टोन अच्छा है, कॉन्वर्सेशनल टोन, संभाषण कला, ना कि हम यहाँ भगवान की कृपा बांटने आए हैं, तुम स्वीकार करो। ना स्वीकार करने वाले लोग उस कुत्ते जैसे है जिसके गले में पट्टा नहीं है, उसको पकड़ के यमदूत लेके जाएंगे। ऐसा कुछ बोल लगा कोई तो लोग पूरा चप्पल से मारेंगे उसको। So we should not talk condescending, दूसरों को नीचा दिखाते हुए बात नहीं करना है। कभी कभी हमसे गलती होता है क्योंकि हमारे पास बहुत ज्ञान है या ज़्यादा शुद्धता है या उनसे हम खुद को सुपीरियर समझ रहे हैं, तो फिर हम ऐसा टोन निकालते हैं और वो जो ऑडियंस है वो क्या कर रहे हैं, हमारी शेंडी को फटाके लगा के उधर भेज देता है। जाओ अपना काम करो तुम, वी डोंट नीड यू। सुतड़ी बम लगा देंगे उधर, टाटा बाय बाय। तो दो चीजें क्या जरूरत है कोई भी प्रवचन देने से पहले, एक है फ्रेंडलीनेस यानी बिल्डिंग रैपो, उसको RAPPORT लिखो शब्द। बिल्डिंग रैपो मतलब क्या है, बिल्डिंग ट्रस्ट, बिल्डिंग अ रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडलीनेस, एक दूसरे को पहचानना ढंग से और जरूरतों को एक दूसरे के पूरा करना, तो ये जरूरी है। और दूसरा क्या है, हॉलीवुड शोमैनशिप, जैसे हमारे अमूल्य लघु है, वो कोई भी प्रवचन सीधा नहीं देते हो, तो इसका धमाकेदार शोमैनशिप रहता है उसमें, लोग एकदम चिपक के बैठ जाते हो हर एक शब्द सुनने के लिए। तो those two things glue the audience to what you have got to say। तो दोनों आना चाहिए, लोगों के साथ हृदयपूर्वक संबंध स्थापित करना और बोलने की कला, ठीक है। ऑन ब्रह्मानंदा सजेशन वी ड्रोव टू बॉस्टन फॉर द वीकेंड। अभी ब्रह्मानंद जी का सजेशन था, सुझाव, कि इस हफ्ते के सैटरडे संडे जो है वीकेंड है, उसमें क्या करेंगे, हम बॉस्टन जाएंगे। भी न्यूयॉर्क का हो गया, बॉस्टन जाना है। क्यों? क्योंकि समय है, फ्लाइट पकड़ने के लिए 2-4 दिन है, उसमें एक दिन मिल रहा है, और न्यूयॉर्क बॉस्टन ज्यादा दूर नहीं है, यू कैन इवन कैच अ ट्रेन एंड गो। तो वेयर देयर वर मेनी मोर डिवोटीज, वहां बहुत सारे भक्त भी थे, इंक्लूडिंग मैरिड कपल्स, बहुत सारे गृहस्थ भक्त थे वहां पर, ऑल लिविंग टुगेदर इन अ लार्ज न्यूली एक्वायर्ड हाउस, एक बड़े घर में सब लोग एक साथ रह रहे थे। इट वॉज द होम ऑफ इस्कॉन प्रेस, इस्कॉन का छापखाना उधर था, एंड मोस्ट ऑफ द डिवोटीज हैड सर्विस इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स। ज्यादातर भक्तों का सेवा प्रभुपाद जी के पुस्तक छापने के बारे में ही था। आई वॉज पर्टिकुलरली इम्प्रेस्ड विद द temple president Satswarup Das, who in addition to organizing all the temple activities as well as transcribing Prabhupada's writings, maintained a full-time outside job to support the temple। तो ये सत्स्वरूप दास नाम के जो मंदिर के अध्यक्ष थे, वो क्या 3 चीज कर रहे थे साथ में। पहला, मंदिर का सारा मैनेजमेंट देख रहे थे, ऑर्गेनाइज करना टेम्पल की सारी एक्टिविटीज को। दूसरा, प्रभुपाद जी के पुस्तक का जो ट्रांसक्रिप्शन है, मतलब प्रभुपाद जी अपना रिकॉर्डिंग करके भेज रहे हैं डिक्टाफोन में, तो उसको सुन के, उसको टाइपिंग करके, डिक्टेट करके उसका एडिटिंग करना और पुस्तक को अच्छा रूप देना, वो काम कर रहे थे। और तीसरा, फुल टाइम जॉब था उनका मंदिर के बाहर, वहां से पैसे आते थे, वो पैसे से मंदिर चला देते थे अपना पैसा देके। तो ये इसको में कोई नई बात नहीं है, ऐसे महारथी बहुत हुए हैं कि जो अपना पूरा कमाया हुआ जो है वो अपनी सेवा में लगा देते हैं। ऐसे बहुत सारे ड्यूटीज देखे हैं मैंने पर्सनली। एक है हमारे भक्ति रसामृत स्वामी, उन दिनों राधा गोपीनाथ मंदिर में एक फूटी घोड़ी नहीं मिलती थी चलाने के लिए मंदिर, ये जाके वो सीए थे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में मैनेजर थे, जाके जॉब करते थे, जो पैसा आता था सारा का सारा मंदिर में देते थे, और फिर खुद भी सारा प्रचार में भाग लेना, सफाई करना, डेटिस को केयर करना, मंदिर में प्रवचन देना, सब कुछ वन मैन शो था वो, बहुत सारा। बाकी भक्त भी थे, लेकिन पैसे कमाने वाले, देने वाले बहुत कम लोग थे उस समय। ऐसे ही मैंने देखा है अन्य कहाँ पर, अभी भी हमारे बॉस्टन के टेम्पल प्रेसिडेंट आके कहते हैं ना इधर, वनमाली पंडित, याद है आपको? तो फॉर्चुनेटली वो हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं पुणे में। वो कहते हैं कि जो उनको सेवा करने का मौका मिला, उसका कारण क्या था, क्योंकि उन्होंने एक, प्रभुपाद जी ने बॉस्टन पे जो अपना चरण रखे पहले बार, उसको कुछ 50 साल पूरे हुए, उसका एक बड़ा फेस्टिवल मनाया बॉस्टन में इस्कॉन के, और पूरा फेस्टिवल में सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स आए थे जहाँ तहाँ से, बहुत सारे, और बहुत सारी मात्रा में भक्त आए थे बॉस्टन। तो इन्होंने खुद से अकेले से सारा मैनेजमेंट देखा, उसका ऑर्गेनाइज किया। तो भक्त लोग इतने खुश हो गए उनके ऊपर कि वहाँ के जो मेन टेम्पल प्रेसिडेंट डिवोटी थे पहले वाले, उन्होंने कहा कि तुम प्रेसिडेंट बन जाओ, ये मंदिर चलाओ दो। और वो अभी भी वो डिवोटी वनमाली पंडित, ही इज अ फुल टाइम जॉब
सॉफ्टवेयर में जाके जॉब करते हैं, वो इज हैंडलिंग फुल टाइम द टेम्पल सर्विस वहाँ का. एंड थर्डली ही इज ऑर्गेनाइजिंग ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स इन द सिटी, अराउंड द सिटी. ऑसम. तो ऐसे लोग बहुत हैं इस्कॉन में. तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा कैसे करूं. कभी कभी लोगों को लगता है मैं कमा रहा हूं, अपने लिए कमा रहा हूं, ये थोड़ी पूरा का पूरा सेवा में जाएगा वो. तो इसलिए कभी कभी ये अच्छा है कि हम अपने पैसे का जो व्यय करने का जो तरीका है वो थोड़ा सावधानी से करें. हालांकि पैसे हमें मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पैसे हैं. वो दो गणित अलग अलग है. लोगों को ये गलतफहमी होती है कि मैंने पैसा कमाया, मेरे को कुछ मिला सैलरी या प्रॉफिट, तो मेरा हो गया. एक्चुअली आपका नहीं है वो अभी भी कृष्ण का ही है. और कृष्ण की सेवा में ही जाना चाहिए. वो ये गलत भावना जिस दिन मन में आएगी, उस दिन वो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग के लेवल से पहले सकाम कर्मयोग पे पतन हो जाएगा, और फिर वहां से वो योगा लाडर में और नीचे जाएगा. वो कर्मकांड मोड में आ जाएगा. कृष्ण के साथ भी वो कर्मकांड करने लगेगा. मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, इतना करना है, ऐसा करना है, भक्तों के साथ या अन्य लोगों के साथ. और फिर वहां से कर्मकांड से नेक्स्ट लेवल नीचे गया, एनिमल लेवल. यू बिकम एन एनिमल इन द ह्यूमन बॉडी. तो इसीलिए ये जो चेतना है, इदम कृष्णा या इदम न मम, वो क्या सिर्फ मंत्र गाने के लिए नहीं है. यज्ञ में सब कुछ कृष्ण का है, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ भगवान का है. तो हमें ये भावना को विकसित करना चाहिए. और जो ऐसे करते हैं, आप देखोगे कि जिनकी भावना है कि मुझे ये सब कुछ कृष्ण के लिए करना है, I will run biggest of the big projects and handle the multi-billion enterprises. लेकिन मैं अपने खुद के लिए उठाऊंगा नहीं कुछ भी उसमें से. जैसे हमारे को प्रूव करता, इतना सारा प्रसाद बनाते हैं वो, लेकिन क्या वो सारा खा जाते खुद ही? वो बनाते हैं, उनको पता है कि इंग्रेडिएंट्स मैंने नहीं लाई है, इसको कुकिंग करने का बुद्धि मेरा नहीं है, और मेरा खाने का क्षमता भी कितना है खुद का. मैं खुद एक प्लेट खा सकता हूँ, है कि नहीं? मैंने 70 लोगों का कुकिंग है तो सारा खुद खा सकता हूँ? नहीं खा सकता. तो मैं आके भगवान को पूरा भोग चढ़ाऊंगा, उसके भक्तों में बांट दूंगा, काम खत्म. यही भावना हर फील्ड में लानी है, ना कि केवल खाने में. आगे जाके तुम पैसा कमाओगे, तुमको देखना होगा कि तुम उसका व्यय किधर कर रहे हो. वेयर इज इट गोइंग इन एक्सपेंस? कितने लोगों का भला हो रहा है तुम्हारे पैसा कमाने के कारण? दैट क्वेश्चन यू हैव टू आंसर. तो ये सत्स्वरूप महाराज एकदम धमाकेदार पर्सनालिटी है कि वो जैसे 3-3, 4-4 सेवाएं एक साथ कर रहे हैं. और चौथे उदाहरण कौन है हमारे? जयानंद प्रभु. वो भी ऐसे ही थे, टैक्सी चलाते थे दिन भर, हाँ, और उससे जो पैसे आते थे उससे मंदिर चलाते थे. और मंदिर का सबसे निम्न सेवा उन्होंने लेके रखा था. वो क्या था? मंदिर का क्लीनिंग करना और गार्बेज कलेक्शन किया हुआ जो चीज़ है उसको जाके डिस्पोज करके आना. रोज कचरा उड़ा दे मंदिर. दैट वाज हिज सर्विस. एंड हु इज ही? टेंपल प्रेसिडेंट. आप समझ रहे हो? दिस इज हाउ आइडियल डिवोटीज आर. तो एक जयानंद ठाकुर करके पुस्तक है हमारे पास है, पढ़िए आप उसको. क्या पास टाइम्स है उनके, किस तरीके का व्यक्तित्व था उनका. तो हमारे गुरुकुल का यश यही होगा कि अगर हम ऐसे थोड़े कुछ भक्त निर्माण कर पाए, जयानंद प्रभु जैसे, जो इतने डेडिकेटेड है भगवान की सेवा में. एक और मित्र है मेरे, आदिदेव दादर प्रभु, अटलांटा में रहते हैं. अमरेंद्र प्रभु और वो अच्छे मित्र हैं. तो वो भी ऐसी है, सिमिलर टाइप. उनका घर पे मैं जाके रहा था, कोई भावना नहीं उनमें कि ये घर मेरा है और ये यहाँ का जो सारा टेम्पल का सर्विस है वो अलग है कोई. सो इवन एज गृहस्थास वन कैन लीड लाइफ लाइक दैट. ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति. उसको नित्य सन्यासी जानो जो ऐसा द्वेष और आकांक्षा लेके नहीं बैठा है भौतिक रूप में. तो सब चीजों को पकड़ के भगवान के सामने लगा रहा है. तो ये जरूरी है. He was constantly looking at his watch to see that all of his time be best used in Krishna's service. सत्यरूप महाराज का आदत क्या था? वो हमेशा अपने घड़ी की तरफ देखते रहते थे कि क्या मेरा समय मैंने कृष्ण की सेवा में ठीक से लगाया कि नहीं. जो कुछ काम करके आते थे वापस घड़ी उठा के देखते थे, क्या मैंने अपना सारा समय कृष्ण की सेवा में लगाया कि नहीं. ऐसे उनका आदत था सत्यरूप महाराज का. एंड आई मेट गिरिराज दास. एक और लड़के से मैं मिला, उसका नाम था गिरिराज दास, द संकीर्तन लीडर.
ये सबको संकीर्तन लेके जाते थे। अभी गिरिराज दास जो थे वो ट्रेटन करके फैमिली से आते हैं। उनके पिताजी कोई सुप्रीम कोर्ट के जज थे अमेरिका के, बहुत पैसा वाले, मल्टी मिलियनियर थे वो। और ये अपना सब घर दार छोड़ के प्रभुपाद के साथ आके बॉस्टन टेम्पल में रह रहे हैं, जो मिला है वो खा रहे हैं, और शेवन हेड सैफरन धोती वो जो पहन के जा रहे हैं रोज संकीर्तन के लिए 8 घंटे। ऑन सैटरडे आफ्टरनून एंड इवनिंग आई वेंट आउट विद ऑल द डिवोटीज एंड ऑफर्ड वेरियस सजेशंस ऑन हाउ टू इम्प्रूव द संकीर्तन पार्टी। हर शनिवार दोपहर को और शाम को मैं सारे भक्तों के साथ बाहर गया संकीर्तन पर, और मैंने बहुत सारे सुझाव दिए कि इस आपके संकीर्तन को आप और अच्छा कैसे बना सकते हैं। एंड ऑन संडे आई शोड द डिवोटीज अ कलर फिल्म टेकन इन सैन फ्रांसिस्को एट द रथ यात्रा फेस्टिवल। और रविवार को मैंने भक्तों को सैन फ्रांसिस्को रथ यात्रा फेस्टिवल का एक कलर फिल्म दिखाया जो हमारे भक्तों ने बनाया था। सीइंग Srila Prabhupada dancing upon Lord Jagannath's cart in slow motion, his pink lotus feet trampling beneath the roses which had fallen from his garland, caused the devotees to experience great ecstasy, and they demanded to see the film a second time. तो फिल्म में एक दृश्य था, स्लो मोशन में प्रभुपाद जी नृत्य कर रहे हैं जगन्नाथ के कार के ऊपर, और उनकी जो माला है उसमें से रोज पेटल्स नीचे गिर रहे हैं, और प्रभुपाद जी के चरण उनके ऊपर ट्रैम्पल कर रहे हैं, दबा रहे हैं उनको। और वो स्लो मोशन में प्रभुपाद जी के पिंक लोटस फीट, गुलाबी जो चरण कमल है, वो उतने सुंदर लग रहे थे उस पर नृत्य करते हुए कि भक्तों ने कहा, वो सारे भाव विभोर हो गए उस दृश्य को देखकर, और उन्होंने कहा कि ये फिल्म वापस दिखाया जाए दूसरी बार। They did not often have a visitor from the west coast. आज तक कभी कोई वेस्ट कोस्ट का भक्त इधर आया नहीं था बार बार। And we all enjoyed exchanging remembrance of Srila Prabhupada. और हम दोनों एक दूसरे के साथ प्रभुपाद जी की अपनी स्मृति को, कि हमारे क्या क्या हमने पास टाइम अनुभव किए प्रभुपाद के, वो एक दूसरे को बताने लगे। इन द आफ्टरनून अ sumptuous feast was served. दोपहर में बहुत बड़ा फीस्ट हुआ सबके लिए। But no sooner had we finished than Brahmananda suggested that if we left immediately, we would still be in time for the feast in New York. तो हमने बॉस्टन का फीस्ट फिनिश किया ही था, ब्रह्मानंद प्रभु आए और मेरे को बोले कि देखो अभी तुरंत निकलेंगे ना तो हम न्यूयॉर्क पहुंच सकते हैं टाइम में। किस टाइम में? उनका जब संडे फीस्ट चल रहा है तब पहुंच पाएंगे हम लोग। वी ट्रैवल फ्रॉम फीस्ट टू फीस्ट ऐसा। देयर वाज नो स्टॉपिंग ब्रह्मानंद को कोई रोक नहीं सकता था एक मामले में। एज ही ड्रोव द ब्रेकनेक स्पीड नियरली 250 माइल्स फ्रॉम बॉस्टन टू न्यूयॉर्क, 250 मील का अंतर बहुत तीव्र गति से गाड़ी चलाते हुए वो लेकर गए मेरे को। When we arrived, Rishi Kumar, the expert cook of the temple, greeted us with 2 gigantic plates of prasadam. हम मंदिर पहुंचे ही थे कि ऋषि कुमार नाम का भक्त था, उसने 2 बड़े थाली लगा के रखे थे हमारे लिए भर के पूरा प्रसाद। उसके साथ हमारा ग्रीटिंग वेलकम किया उसने। The grand finale to an action-packed weekend of Krishna consciousness. हमारा जो पूरा हफ्ता था उसका ये चरम सीमा हो गया कि हमने ऐसा फीस्ट खाया 2 बार संडे को। एक्शन पैक्ड मतलब बहुत गतिविधियों से पूर्ण, बहुत सारे कार्य हो गए। एंड ग्रैंड फिनाले क्या होता है? किसी चीज का अंत जो बहुत ही आकर्षक हो, बहुत ही उच्च लेवल पर ले जाके रख दे हमारी भावना को, उसको क्या कहते हैं? ग्रैंड फिनाले। तो ऐसा वो अनुभव रहा। आफ्टर सीइंग माई पासपोर्ट, टिकट एंड हेल्थ डॉक्यूमेंट्स, आई वॉज रेडी टू एम्बार्क फॉर लंडन। मैं अभी एयरपोर्ट पे पहुंचा, ला गार्डिया। मेरे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट और टिकट देखने के बाद मुझे परमिशन दी गई, तुम चढ़ सकते हो विमान में। अभी मैं लंदन के लिए रवाना हुआ। ब्रह्मानंद ड्रोव मी टू द एयरपोर्ट फॉर ओवरनाइट फ्लाइट, और रात की फ्लाइट थी। ब्रह्मानंद मेरे को छोड़ने आए एयरपोर्ट। ड्यूरिंग माई स्टे इन न्यूयॉर्क एंड विजिट टू बॉस्टन, ऑल द डिवोटीज हु वर ट्रांसेंडेंटली एनवियस ऑफ माई गुड फॉर्चून इन बीइंग कॉल्ड टू बी विद आवर स्पिरिचुअल मास्टर हैव बीन वेरी काइंड टू मी। ये सारे भक्त बड़े दयालु रूप से मेरे साथ पेश आए थे। हालांकि उनके सबके हृदय में थोड़ा द्वेष था, एक दिव्य प्रकार का द्वेष, नॉट बैड इन मी। ये अकेला जा रहा है प्रभुपाद की सेवा करने के लिए, हम में से कोई नहीं जा रहा ऐसा सबको लग रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत हृदयपूर्वक मुझे विदा दिया। आई फेल्ट ग्रेटफुल टू श्रील प्रभुपाद फॉर गिविंग मी द एसोसिएशन ऑफ सो मेनी नाइस गॉड ब्रदर्स एंड गॉड सिस्टर्स। इतने अच्छे गुरु बहन गुरु भाइयों का संग प्रभुपाद जी ने मुझे प्रदान किया है, इसलिए मैं बहुत कृतज्ञ महसूस करने लगा उनके प्रति। एंड फॉर अलाउइंग मी टू बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड फैमिली ऑफ इस्कॉन, और इस पूरे विश्व विस्तारित जो इस्कॉन का परिवार है उसका मैं सदस्य बना हूँ, इसके बारे में भी मुझे कृतज्ञता लगने लगी। As we sat in the departure lounge, Brahmananda and I discussed how Srila Prabhupada had spread Krishna consciousness so quickly in the short time since its humble beginning at 26 Second Avenue. मैं और ब्रह्मानंद जब लॉन्च में बैठे थे,
प्लेन को वेट करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे और 26 सेकंड एवेन्यू का मंदिर से लेके अभी तक कितने कम समय में कितना विस्तार प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन का कर दिया है। एंड एज वी टॉक ब्रह्मानंद आईड सजेस्टिवली द बैग ऑफ प्रसादम। हम जब बोल रहे थे तो ब्रह्मानंद जो है मेरे पास जो प्रसाद का पोटली था उसकी तरफ बार बार देख रहे थे कुछ बोलने के लिए। मानो ऋषि कुमार हैड पैक्ड फॉर माई जर्नी, वो प्रसाद मेरा जर्नी प्रसाद था, ऋषि कुमार ने बनाया हुआ। विदाउट अ वर्ड वी अनरैप्ड द प्रसादम एंड विद इन मिनट्स वी हैड कंज्यूम्ड एवरी लास्ट बिट। कोई शब्द कहे बिना मैंने पोटली खोला, हम लोगों ने बैठ के सारा प्रसाद फस्त कर दिया। हरे कृष्ण, कुछ भी छोड़ा नहीं। एनी रिफ्लेक्शंस? Are you getting why I joined temple after reading this book? मैंने बोला था ना, दो पुस्तक ने मेरे को इंस्पायर किया था। पहला है मुकुंदमाला स्तोत्र और दूसरा है ये सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। ये पुस्तक ही इंटॉक्सिकेटिंग है। तुमको प्रसाद खाने मिल रहा हूँ नहीं मिल रहा हूँ, पुस्तक सुनते सुनते इंटॉक्सिकेशन आता है मेरे। और कोई? सब कुछ कृष्ण का ही है तो कुछ हमारा नहीं। तो कुछ लोग समझ रहे कि वो मेरा है करके, मेरा सेपरेट एक, जैसे कोई चूहा होता है ना, वो किसी के घर में रह रहा है और उसका माल उठा के चोरी करके ले जाके अपने एक खोपचे में रख रहा है इधर को, और उसको क्या लग रहा है ये मेरा घर है और इसके अंदर का माल मेरा माल है। उसका माल है सब कृष्ण का ही है। चूहेगिरी को करना है हमको। तो पॉइंट क्या था इसका, मतलब क्या करना क्या है? हाँ, सब कुछ कृष्ण को अर्पण करना है, कृष्ण की सेवा में ही यूज करना है, फालतू में खर्चा नहीं करना है उसका कहीं भी। करेक्ट, 3-4 चीजें एक साथ करने आनी चाहिए। टेम्पल प्रेसिडेंट बनने आना चाहिए, फुल टाइम जॉब करने, बिजनेस चलाने आना चाहिए, प्लस कोई एक धमाकेदार सेवा प्रभुपाद के लिए और एक अपना पर्सनल जैसे गुरुकुल चलाना है या पुस्तक एडिटिंग करना है, कुछ भी वो भी करने आना चाहिए। ठीक है, इसका ट्रेनिंग चल रहा है यहाँ पे अभी, बीच में छोड़ के नहीं जाना तुम घर, ट्रेनिंग पूरा किए बिना। हाँ, कृष्ण की सेवा में पूरा टाइम लगाना चाहिए, फालतू चीजें नहीं करनी चाहिए हमेशा। अभी इसके आगे हिमांशु हमारा उसकी घड़ी देखने वाला है बार बार, अभी तक मैंने समय कैसे बिताया, भगवान की सेवा में लगाया कि नहीं लगाया, उसको बड़ा प्रेरणा मिला है सत्संग महाराज से। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र इज अ व्हीकल फॉर experiencing highest pleasure when chanted congregationally. What a line. हाँ, प्रचार में यश प्राप्त करने के लिए ना केवल शुद्धता की जरूरत है, ना केवल अपना साधना ठीक रखना है, अच्छा पढ़ाई होना चाहिए, वो तो जरूरी है ही, लेकिन साथ में लोगों के साथ संबंध अच्छे रखने आना और सही ढंग से, मैं नाटकीय ढंग से नहीं कहूंगा, लेकिन सही ढंग से अपनी बात प्रस्तुत करने भी आना चाहिए। इज आर्ट द वे टू स्पीक, कैसे बात करते हो, क्या बात करते हो एक टॉपिक है, हाउ यू स्पीक इज अनदर टॉपिक। किसको याद है वो 738:55 नहीं 728:65 ये किधर आता है? 7% इज कन्वेड बाय वर्ड्स यू स्पीक। देखो 7% कम्युनिकेशन किससे होता है? शब्दों के द्वारा होता है। 28% कम्युनिकेशन किसके द्वारा होता है? टोन ऑफ वॉइस, किस आवाज ने, किस तरीके से आपका आवाज बात होता है, उससे होता है कम्युनिकेशन 28%। और 65% कम्युनिकेशन इज बॉडी लैंग्वेज, आपका शरीर का हाव भाव क्या दिखा रहा है वो बात बोलते समय। ऐसे अगर आप किसी छोटे बच्चे को पकड़ो और उसके कंधे पे ऐसे जोर से हाथ रख के जोर से बोलो उसको आई लव यू। आई लव यू मतलब मैं तुमसे प्रेम करता हूं, आप देखोगे वो रोने लगेगा ऐसा बोलने पे। आपने क्या बोला, वर्ड्स क्या थे? आई लव यू, लेकिन उसका टोन कैसा था और बॉडी लैंग्वेज क्या था आपका, दबाते उसको। और वही वो बच्चे के गाल पे ऐसे करेस करते हुए तुम बोलो ओह यू आर सो स्टूपिड, और वही करके हंसेगा वो। तो इतना एक नंबर का मूर्ख है। तो क्या बोला मैंने, वर्ड्स क्या बोले, तो एक नंबर का मूर्ख है।
लेकिन मेरा एक्शन और मेरा टोन कैसा था? या शोज तो नहीं। तो ऐसे हो मेरे वाह क्या बस्ता की है। समझ में आया गणित? तो इसलिए वो जिस शोभनशिप का वर्णन कर रहे हैं वो क्या है? ढंग से बात करने की तरीका आना चाहिए। कुछ लोग होते हैं बड़े प्रामाणिक होते हैं, दूसरों का हित चाहते हैं, लेकिन उनका बोलने का तरीका ऐसा रहता है कि लोग भाग जाते हैं उधर से। और कुछ लोग होते हैं दूसरों का नुकसान करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, और फिर भी लोग फंसते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सब शोभनशिप दिखा रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि कृष्ण भावना में इसका उपयोग करना चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। इसमें भक्तों का क्वालिटी दिख रहा था कि जैसे ही जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र चैंट करना चालू किया, वो खुश हो गए। करेक्ट। जैसे ही हम अन्यों को कृष्ण भावनामृत दे पाते हैं, हमारे हृदय में आनंद वर्धन होता है। ये जाके वहां कीर्तन करने बैठे तो थे, लेकिन कोई पार्टिसिपेट नहीं करता तो दुखी हो रहे थे। जैसे ही लोगों ने भाग लेना शुरू किया, इनके हृदय में पूरा एक्सटेसी आ गया कि हमारा सेवा सफल हो गया। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।